हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमलेश यादव, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, फाइनली आज सब कुछ सेटअप हो ही गया। आज हमारा इस डिजिटल बोर्ड पर पहला लेक्चर है। तो हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 4 जो है कार्बन तथा उसके यौगिक। यदि अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम जितना यहाँ पर लाए हैं आपके लिए इतना ही बहुत उचित है। अगर यही तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरी प्रश्न, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी। ठीक, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। अब एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है क्या? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको चलिए साइड कर लेते हैं। पहले लिखा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। ठीक, तो क्रियाशील मूलक है क्या, तो हमें पता करना है इसमें कि कौन सा मूलक है, यानी क्रियाशील मूलक कौन है। तो आपको पता होगा जो आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया। एक लिखा गया OH, जो OH के लिए क्या लगाया जाता है, OH के लिए लगाया जाता है नाल, आपको फाइनली पता होगा। और CHO है, CHO के लिए लगाया जाता है अल, यानी जिसे आप लोग क्या कर देते हो, नल कर देते हो। और CWH के लिए लगाया जाता है ओइक अम्ल, ठीक, या ओइक एसिड कहा जाता है। और चौथा जो लिखा है, यानी इसको अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा करके, यानी ये दिखाता है कीटोन ग्रुप को। कीटोन यानी यहाँ पे लगाया जाता है ओन, तो ओन को क्या कर दिया जाता है, लास्ट में नोन कर दिया जाता है, और ओई को नोई कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, नाल, यहाँ पर लिखा गया नाल, यानी नाल देखिए किसके लिए लगा है, OH के लिए लिखा है। ठीक, तो चलिए इसमें से देखते हैं पहले OH कौन सा है। ये तो CHO है जो एल्डिहाइड हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, और ये आपका कीटोन हो गया, यानी मिला हमारा जो है ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए स्क्रीन पर आ चुका है, ये स्क्रीन पर आ चुका है कि दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में एल्डिहाइड है। अब यहाँ चारों ऑप्शन में हमें एल्डिहाइड को खोजना है। तो आपको पता ही होगा कि ये मेथेनॉल है। देखिए अभी फिर यहाँ पर एक आ गया नाल, नाल का मतलब OH, ठीक, और यहाँ पर भी नाल आया है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, OH ही होगा। ठीक, और यहाँ पर नाल, यहाँ पर भी OH होगा। ठीक, और यहाँ पर एथेन, यानी ये C2H6, यानी पूछ क्या रहा है, यहाँ पर मेथेनॉल दिया है, मेथेनॉल दो को दिया है, यहाँ पर CHO ग्रुप दिया ही नहीं, इसलिए टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है। इसीलिए अगर यहाँ पर हम इसको अगर हम कर दें मेथेनॉल तो बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, इस ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग गलती हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो मेथेनॉल लिखा गया है इसका होता है HCHO, इसे बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा B सही होगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए यहां पर लिखा गया है फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम है। ठीक है ना, अब आपको पता है IUPAC क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला लिखा गया इसमें मेथेनॉल, जो कि ये OH ही होगा। ठीक, उसके बाद एथेनॉल, इसमें भी क्या होगा, OH होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए नल लिखा है CHO, यानी यहाँ पर CHO आपका एल्डिहाइड तो मिल गया। D वाला लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या लिखा है फॉर्मल्डिहाइड,
यानी फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO यही होता है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देखोगे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन फाइनली लगे होंगे यहाँ पे, ठीक। तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए यूज होता है मेथ, CHO के लिए लगता है ऑल, तो क्या हो जाता है मेथेनल। यानी इसमें जो ऑप्शन सी होगा सही होगा, ठीक। आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर देखिए 4, लिखा है इसमें एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। अब क्या है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, इसमें भी पता करिए जरा आप। लिखा है इसमें एक बार जरा देखिए C2H5OH, यही आपका एथिल एल्कोहल। अगर इसे आप तोड़ देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, CH3CH2OH, ठीक। अगर आपको IUPAC नाम लिखने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम पूरा उसका जो है ब्यौरा फिर आपको दे दूंगा। यहाँ पे फिर से जो होगा बेसिक उसका बताऊंगा और बता के समझा दूंगा। 1 2, ठीक। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 कार्बन के लिए जो होता है पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है, 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न लिखा जाता है एथ, और OH के लिए लिखा जाता है नाल। बीच में सिंगल बनत ए लगा दीजिए, क्या हो जाएगा एथेनॉल। यानी एथेनॉल जो होगा एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम सही होगा। तो कहा दिया यहाँ पर एथेनॉल या इथेनॉल, ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 5 देखिए बोर्ड पे आ चुका है। ये प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, एल्काइन का सूत्र है। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जितना भी हमने प्रश्न लिख रखा है, ठीक है ना, ये हर बार पूछा गया है, ठीक है, लगभग हर बार पूछा गया है। यहाँ पर हमने लिखा तो नहीं है कितने साल पूछा गया, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बने रहिए हमारे साथ। आप देखिए एल्काइन आपको पता होगा, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो हमें पता करना एल्काइन का सूत्र पहले होता क्या है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, हम एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू रखनी होती है। जब एल्काइन की बात आएगी तो n की वैल्यू 2 से शुरू होती है, और एल्किन की भी वैल्यू 2 से शुरू होती है, जबकि एल्केन में 1 से शुरू होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमें 2 से लेना है, 2 3 4, आप बढ़ते चले जाइएगा आगे तक, ठीक। तो चलिए अगर n का मान हम इसमें 2 रखें तो n बराबर अगर 2 रखते हैं तो C2H 2 गुणे 2 माइनस 2, यानी C2H4 माइनस 2, यानी आपका बनेगा C2, 4 में से 2 जा 2, यानी C2H2। अगर आप देखेंगे तो C2H2 में किसकी बात चल रही है, एल्काइन की। हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो बैलेंसी अभी सिर्फ 1 है, 3 की कमी है, क्योंकि आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक। तो 1 2 3, यानी ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आप नामकरण कैसे करेंगे, तो 1 2 कार्बन के लिए होता है एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है आइन। क्या बन गया आपका एथाइन। फाइनली इस ऑप्शन में देखिए एथाइन कहाँ पे है, तो एथाइन आप खोजिए, इसमें से कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी हमें C2H2 तो नहीं दिखाई दिया इसमें, ठीक। अब हमें कार्बन की मात्रा और बढ़ानी है यहाँ पर, क्योंकि C2 है, तो हाइड्रोजन कितना दिया 6 दिया है, जबकि एल्काइन नहीं है, यहाँ पर 6 दिया है। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। n का मान कितना लेना पड़ेगा 3, अगर 3 लेंगे तो हो सकता है इन दोनों में से ही कोई ना कोई मिल जाए। चलिए लेके चेक कर लिया जाए एक बार। CnH2n-2, n का मान कितना ले हम 3, रखिए इस जगह पर, देखिए C3H2 इंटू n के जगह पर 3 माइनस 2, C3H 6 माइनस 2 होगा, यानी C3H 6 में से 2 जाए, बचेगा आपका 4। C3H4 देखिए ऑप्शन में पहले ही मिल गया हमें,
यानी जब n का मान हम क्या 3 रखेंगे तब हमें ये मिलना शुरू होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें भी सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा इसके लिए आपको रखना पड़ेगा फॉर्मूले पर, अन्यथा आप ऐसे ही अगर अनजादी टिक लगा देंगे तो ये गलत हो सकता है, इसीलिए एक बार फॉर्मूले पर रख के चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है, हर बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या लिखा गया है? लिखा गया है एक स्ट्रक्चर दिया है, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। एक बार फिर बता दूं आपको, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, चलिए देखिए इसका नामकरण लिखना है। तो चलिए पहले एक बार आपको बता दें कि लिखा गया है हाँ CH3, यानी देखिए एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो आप 2 हाइड्रोजन लगा दो, फिर सिंगल बॉन्ड है इधर, और इधर कार्बन के पास ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, और इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन मौजूद है। पहले आप इसको बना लीजिएगा, बनाने के बाद जो करना रहेगा आप इसे करिएगा। अब नियम ही कहता है कि जिधर से ग्रुप मौजूद होता है गिनती हम उधर से ही करते हैं। ठीक, तो चलिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, यानी तीसरे नंबर पर पड़ा है। अगर इधर से कर दे तो 1 2 3 4, तो उधर से 2 ही नंबर पर आ जा रहा है, तो हम उस साइड से ही गिनती करेंगे क्योंकि नजदीक उधर से ही पड़ रहा है। ठीक, तो चलिए 1 2 3 4। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे तो 4 कार्बन के लिए होता क्या है, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और सीओ के लिए, सीओ है क्या, सीओ कीटोन है, कीटोन के लिए ओन लगाते हैं। तो ब्यूट में जब ओन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्यूटे नोन बन जाएगा। ठीक, लेकिन एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि जब कोई ग्रुप अगर पहले कार्बन पे आता है तो नहीं काउंटिंग नंबर लिखी जाती है, लेकिन पहले को छोड़कर कितना भी कार्बन पे है दूसरे पर तीसरे पर तो काउंटिंग नंबर जरूर लिखी जाती है। इसीलिए दूसरे नंबर पर तो हम आगे या पीछे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेनोन 2। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर ये तो नहीं होगा, होगा इसमें 2 ब्यूटेनोन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें सही होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, देखिए एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। अब जो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं इसमें से क्या करिए आप, खोज के हमें बताइए। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसमें कौन सही होगा। चलिए देखिए बताते हैं कौन सही है इसमें से। एसिटिक अम्ल, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए जो दिया ऊपर, CH3COOH। ठीक, यदि आप इसको ओपन करते हैं, चलिए अभी CH3 को मत ओपन करिए, केवल इसको ही ओपन कर दीजिए, तो ऐसे ही बनेगा। ठीक, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, 1 2 3 4 पूरी है। अब काउंटिंग करिए, 1 2, 2 कार्बन है। ठीक, 2 कार्बन के लिए यूज क्या होता है, 2 कार्बन के लिए यूज होता है 1। ठीक, और COOH क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अनुलग्न क्या लगाया जाता है, ओइक एसिड लगाया जाता है, या ओइक अम्ल। ओइक जबकि क्या हो जाता है, नोइक में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। अभी अभी हमने एक बात बताया था कि पहले पर रहे तो आप काउंटिंग नंबर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन जब पहले को छोड़कर किसी और पे आ जाए तो हमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें फिलहाल 2 ही कार्बन ही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। देखिए यहाँ पर कोई है एथेनोइक, मिल गया आपका। देखिए इथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या होगा, सही होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, इसको पहले हम स्लाइड कर देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। खतरनाक क्वेश्चन है, हर साल पूछा गया, इस बार भी ये आ रहा है, इसलिए अच्छे से देखिए। पहले आप एक बार बताइए हमें, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन।
ठीक, बताइए आप जल्दी से करके हमें बताइए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए हम बता दें आपको, शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा। हाँ आ गया। चलिए देखिए, एल्कोहलिक समूह खोजना है। अभी आपको एक बात बताए थे, एल्कोहल समूह क्या होता है, OH ही होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, CH होता है। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COH होता है। कीटोन क्या होता है, CO होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, X होता है। फाइनली अगर 10 के छात्र हो तो आपको केवल यही पढ़ना है। ठीक, तो बताइए इसमें से जल्दी से कौन सा सही होगा। चलिए देखा जाए। OH हमने क्या कहा, OH ग्रुप पर ढूंढिए। तो फिलहाल पहला वाला ऑप्शन में देखेंगे तो CO दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये तो कीटोन ग्रुप हो गया और हमें खोजना क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप खोजनी है, तो ये नहीं होगा। दूसरा वाले में देखिए यहाँ पे COOH यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये भी नहीं सही होगा आपका। अब आते हैं इसकी फिनॉल पे। फिनॉल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर OH लगा हुआ है। ठीक, तो इसमें OH इसमें भी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी OH यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये बताइए OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है, दोनों तो एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो अगर दोनों सिचुएशन जब ऐसा आता है तो आप हमेशा एलिफेटिक को खोज लो। ठीक, एलिफेटिक को खोज लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे ऑप्शन में यहाँ पर ये डाल दिया गया है, तो अगर इन दोनों में से सिर्फ एक दिखाई दे तो आप एक पर टिक कर दोगे, लेकिन जब दोनों में से दिखाई दे, दोनों में से किसी एक को चुनना रहे तो आप चूज करोगे किसको, एलिफेटिक को। ठीक, एलिफेटिक को मेजर मानोगे आप, तो यहाँ पर आप इस वाले को टिक करोगे। इसका नाम क्या पड़ेगा, तो नाम भी बता दीजिए। देखिए, कार्बन के साथ CH3 यानी 1 2 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर OH है। ठीक, यदि आप इसे गिनती करेंगे तो 1 2 2 कार्बन के लिए एथ होता है और OH के लिए नाल हो गया, यानी एथेनॉल। देखिए यहाँ पर एथेनॉल कहीं लिखा, एथेनॉल तो लिखा नहीं ऑप्शन में, लेकिन OH तो इसमें आया, तो आप इसे ही टिक करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर ही दिखा दिया गया है कि 2017, 19, 20, 22 और इधर 23 भी था। ठीक है ना, लगातार कई साल पूछा गया, इसको थोड़ा स्लाइड करके किनारे कर लिया जाए। ठीक, चलिए अगर आप कर सकते हैं तो करके बताइए कौन सा सही होगा, बताइए जल्दी से। हो चुका है, यदि नहीं हुआ है तो देखिए आपको बता रहे हैं हम इधर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। भाई इतना आसान अब नहीं आएगा तो क्या आएगा। चलिए देखिए, कीटोनी समूह, हमने अभी एक बात बताया है कि CO जो होता है ये क्या होता है, कीटोन समूह होता है। COOH जो होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक होता है, और इसके अलावा जो OH बताए थे ये अल्कोहल होता है, और जो आपका ये बताया गया था ये तो एल्डिहाइड होता है, और जो X होता है ये हाइड्रोजन होता है। X के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आती है। ठीक, तो हमें कीटोन ग्रुप खोजना है, तो चलिए कीटोन ग्रुप खोजिए। यहाँ पर एक बात देखिए जरा, आप लोग इसको देख के कभी जज मत कर दीजिएगा कि CO दिखाई दिया तो कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है। वो अलग बात है कि ये कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप केवल कीटोन की पहचान नहीं कराता है। अगर आप दुविधा में हो तो यहाँ क्लियर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि जो CO खाली दिखाता है ना ये कार्बोनिल ग्रुप की पहचान होता है, बाकी होता है दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होता है। ठीक है ना, तो चलिए ये जो होता है CHO, अगर इसको हम रोक देख समझ के लिए देखिए, CHO क्या बन जा रहा है आपका, ये एल्डिहाइड। वैसे भी इसे फॉर्मल्डिहाइड बोला ही जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए दूसरे की बात करते हैं हम, तो CH3 देखिए, CH3 CHO ये हो गया आपका एल्डिहाइड। ठीक, आप यहाँ पर भी कंफ्यूज मत रहिए, कि देखिए आप केवल ये देख के मत
जज कर दीजिए कि ये कीटोन नहीं होगा। पहले आप उसे बनाइए, जैसे हमने CH3 फिर CHO बनाया यहाँ पे। ठीक, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, सी देखिए क्या कह रहा है, CH3 पहले इसे भी लिख के बनाइए ना, CH3 COOH। देखिए अभी हमने क्या बताया था कि COOH क्या होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं सही है। अब हमारे पास एक बचा है केवल, यानी CH3 और ये CO फिर CH3, यानी इधर देखिए CO केवल दिखाई दे रहा है, यानी कीटोन समूह यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें डी सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 10वां क्या कह रहा है, तो इससे पहले इसको हटाना पड़ेगा और आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने आ चुका है, ये भी क्या कह रहा है, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन है। अब देखिए ब्यूटेनोन में जरा ये देखिए, एक NCERT का क्वेश्चन है। ठीक, 14, 21, 23 पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। हमने कुछ क्वेश्चनों को नहीं ये लिखा है कि जिस साल में पूछा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पर लिखा है। ठीक, तो जरूरी सब है, ठीक है ना, जरूरी सब है, आपको पढ़ना सब पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। देखिए लिखा है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। अब ब्यूटेनोन की बात कर रहा है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो जितना कार्बन की बात कर रहा है उतने कार्बन की गिनती करेंगे या लिखेंगे। ब्यूट यानी 1 2 3 4, एक 4 कार्बन हो गया, यानी ब्यूट बन चुका आपका। अब लगाना का है, नॉन लगाना है। ठीक, तो देखिए ब्यूटेनोन को के आगे या पीछे कोई काउंटिंग नंबर नहीं दिया है, यानी कह रहा है कि आप कहीं भी लगा सकते। तो अधिक आप याद रखेगा कि जो कीटोन होता है हमेशा बीच में ही लगाई जाती है, तो आप क्या करिए यहीं पर लगा दीजिए। ठीक, और सारी बैलेंस ये पूरी कर दीजिए, साइड साइड में 3 और बीच में यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 4, चारों की चारों बैलेंस पूरी है, यानी 1 2 3 4। ठीक, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। ठीक, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और CO के लिए नॉन, यानी ब्यूटेनोन 2। क्यों 2 लगा है, क्योंकि दूसरे नंबर पे, तो ब्यूटेनोन 2 हो गया। तो वही कह रहा है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन है। ठीक, तो क्रियात्मक समूह इसमें CO ही होगा। तो देखिए यहाँ पर CO कहीं लिखा है, फाइनली आप देख पा रहे होंगे इधर दिखाई दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया है, तो कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये कैसा दिया है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को घुमा दे रहा है तो आप भी मत घूमिए ना, बल्कि आप क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन को सीधा करिए। ठीक, इसको आप ऊपर लेके जाइए। ठीक है ना, हम आपको बता दे रहा हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे, रामबाण है, याद रखिएगा। जब भी आप ऑक्सीजन को साइड में दिया रहेगा तो आप ऊपर उठा दीजिएगा, तुरंत ऊपर उठा दीजिएगा, इसे आप तुरंत ऊपर उठा दिए। अब जो ये और ये बंद दिखाई दे रहा है, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए। यानी ये बंद क्या चीज दिखाना चाहता है, ये बंद यही दिखाना चाहता है कि यदि आप इधर एल्किल ग्रुप लगा दो, CH3 इधर हो जाएगा, इधर भी एल्किल ग्रुप लगा दो, यानी उसकी वैलेंसी को पूरी कर देगा। फाइनली ये आपका CO मिलेगा ही मिलेगा। तो एग्जामिनर आपको घुमा देता है थोड़ा बहुत परेशान होने के लिए, तो आप परेशान मत हो, यदि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप तुरंत ही कर देंगे इसे। ठीक, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहा है, कल मिलेंगे आपसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। आज केवल बहुविकल्पी ही था। तो दोस्तों इतना सारा लिखिए और प्रयास करिए, अगर जो नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर किसी को इसकी जरूरत है। एग्जाम में आप यहाँ से पढ़ के जाइए और लिख के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।